अब हम लोग जो है देखेंगे समांतर चतुर्भुज। इसके पहले समांतर चतुर्भुज में जो है 3 वीडियो बनाए गए हैं, उसको प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, और ये चौथा वीडियो है, पार्ट 4। इसके बाद हम लोग बात करेंगे समांतर चतुर्भुज के सूत्र। तो सबसे पहला सूत्र जिसमें लिखा गया है कि समांतर चतुर्भुज का परिमाप। अब देखते हैं कि समांतर चतुर्भुज का परिमाप क्या होता है। तो किसी भी प्रकार का बहुभुज हो, अगर उसका परिमाप निकालना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि उसके चारों भुजाओं को जो है जोड़ देते हैं। ठीक है, तो इस समांतर चतुर्भुज की जो पहली भुजा उसका नाम है AB, दूसरी भुजा हो जाएगी BC, जो तीसरी भुजा हो जाएगी वो हो जाएगी CD, और चौथी भुजा DA हो जाएगा। पहली भुजा को हम लोग मान लेते हैं A, दूसरी भुजा को मान लेते हैं B, ठीक है, तीसरी भुजा को भी मान लेते हैं A, क्योंकि यह इसके क्या है, बराबर है। क्या है, बराबर है। तो A के बराबर A हो जाएगा, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, और B के बराबर B हो जाएगा। और जो है समांतर चतुर्भुज का परिमाप निकालेंगे तो हो जाएगा चारों भुजाओं का योग, चारों भुजाओं का योग, चारों भुजाओं का योग होगा। और योग का मतलब जोड़ना, योग का मतलब क्या होगा, जोड़ना। अब इसको जोड़ देंगे तो पहली भुजा क्या है AB, तो AB लिख दिए, प्लस दूसरी भुजा क्या होगा BC, तो BC लिख दिए, प्लस तीसरी भुजा क्या होगा CD, CD लिख दिए, प्लस चौथी भुजा क्या होगा DA, DA लिख दिए। और पहली भुजा जो AB है, AB का मान कितना है, A है, प्लस दूसरी भुजा क्या है BC, BC का मान क्या है B है, प्लस तीसरी भुजा क्या है CD है, और CD का मान क्या है A है। इसके बाद चौथी भुजा क्या है DA, और इसका मान कितना है A है। अब इसको जोड़ देंगे तो ये हमारा हो जाएगा AA 2A हो जाएगा, और B और B कितना हो जाएगा, यहाँ पर चूंकि ये B हो जाएगा तो B और B कितना हो जाएगा 2B हो जाएगा। अब इसमें से क्या करेंगे कि दो को कॉमन निकाल लेंगे। क्या करेंगे, दो को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा 2A प्लस B। अब यहाँ पर लिख सकते हैं 2 तो रहेगा ही, A प्लस B, तो A और B इसकी क्या है, समांतर भुजाएं है, सामने सामने है ना, इसके समांतर ये है और इसके समांतर ये है, तो समांतर भुजाएं हैं। तो 2 और इसके स्थान लिख सकते हैं 2 गुणे समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज का परिमाप बराबर 2 गुणे समांतर भुजाओं का योग। दैट्स क्लियर। अब अगला सूत्र देखते हैं। आगे है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, अब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणे ऊंचाई। अब इसमें आधार की बात करते हैं तो आधार ये हो जाएगा A लिख दिए गुणे। अब ऊंचाई की बात करते हैं तो इसमें ऊंचाई नहीं दिया गया, यहां से एक लंब डाल देंगे, इसको यहां से ऐसे मिला देंगे और इसका नामकरण कर देंगे। D तक है तो D के बाद हो जाएगा E, और इसका नाम क्या हो जाएगा H। तो इसके स्थान पर क्या लिख देंगे, ऊंचाई के स्थान पर H। इस तरह से हो जाएगा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणे ऊंचाई। आज के लिए बस इतना ही।